नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट अंदाज में। देश में चुनावों में मुफ्त योजनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। एससी ने शनिवार तक सभी पक्षों से मांगे सुझाव। पिछली सुनवाई में भारत सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की थी। धार जिले के कारम बांध आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और संस्थाओं के कर्मचारियों को सीएम शिवराज ने सम्मान किया है। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह भी देखा गया। भोपाल में सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में कारम डैम संकट को टालने वाले पोकलेन ड्राइवर और पोकलेन ऑपरेटर्स की सीएम ने सम्मानित किया गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये एमओयू केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और प्रदेश शासन के बीच हुआ। इसके तहत रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी, जिसमें सभी विद्युत उपकरणों की रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। ग्वालियर में इमरती देवी समर्थकों का फोटो वायरल। नागर विमानन मंत्रालय में बैठकों का फोटो वायरल हुआ है। मंत्रियों की कुर्सी पर अतुल दुबे ने खिंचवाई थी तस्वीर। भोपाल में वीडी शर्मा ने लगाई केपी त्रिपाठी को फटकार। बीजेपी विधायक त्रिपाठी का ऑडियो हुआ वायरल। जनपद सीईओ को धमकाने का ऑडियो हुआ था वायरल। इधर सीईओ के साथ मारपीट का मामला भी आया था सामने। विधायकों, पार्टी और प्रदेश कार्यालय किया गया था तलब। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति का गठन। पीएल पुनिया, मोहन मरकाम, सीएम भूपेश समेत कई बड़े नाम शामिल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। बारिश की वजह से सभी बड़े बांध उफान पर हैं। उफान पर नदियां और नाले हैं। 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश के चलते ऐसे हालात बने। इसी के चलते बरंगी गान बांध के 13 और इंदिरा सागर के 12 गेट खोले गए। इधर ओमकारेश्वर बांध के 19 गेट खोले गए हैं। तेज बारिश के चलते अन्य छोटे बड़े बांध भी लबालब हो चुके हैं। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती और शिप्रा समेत कई नदियां उफान पर। भोपाल में कलिया सोत के साथ भदभदा का डैम बंद कर दिया गया है, लेकिन भोपाल में 14.8 मिलीमीटर की जगह 169.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश के 6 जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजगढ़ जिले में हुई तेज बारिश से मोहनपुरा डैम के 17 गेट में से 14 गेट खोले गए हैं। वहीं 5,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं भारी बारिश से पुराने बस स्टैंड के आसपास की करीब 30 से अधिक दुकानें पानी में डूबी। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में 110 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज हुई है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक लगातार नजर बनाए हुए हैं। रायसेन में बीते 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बेतवा नदी ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू किया है। बेतवा का विदिशा रोड पर पगनेश्वर के पास सड़क पर करीब 2 फीट पानी भराया है। इधर रायसेन का विदिशा से सड़क संपर्क टूटा है, तो वहीं आसपास के 25 से 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इधर बाना डैम के गेट खुलने और बैक वाटर आने के कारण बरेली के वार्ड नंबर 13, 14 और 15 में लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कलियासौत डैम का पानी बेतवा नदी में आने के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है।
टीकमगढ़ में बांसतोजारा डैम खुलने से धसान नदी पर बने पुल पर पानी आ गया है। टीकमगढ़ छतरपुर के बीच का संपर्क टूटा। प्रशासन मौके पर, आवागमन प्रभावित। शिवपुरी जिले के आसपास बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ने लगा। बारिश से अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ा है। डैम का जलस्तर 344.60 मीटर तक हुआ। इससे चलते बांध के 10 गेट खोले गए हैं। वहीं डैम प्रबंधन के अनुसार डैम का पानी ग्वालियर, भिंड और दतिया जैसे जिले में आता है, जिससे डैम और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। खरगोन में भारी बारिश के चलते महेश्वर में मां नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नर्मदा तट के सारे मंदिर जलमग्न हैं। इधर मां नर्मदा के मध्य में स्थित बाणेश्वर मंदिर आधे से ज्यादा डूबा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर, निचली बस्तियों में रहने वाले सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं, जबकि आज भी रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून द्रोणिका के साथ ही प्रदेश भर में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा होने के आसार हैं। बीजापुर में बारिश का कहर जारी है। तहसील मुख्यालय के गुंगालूर में एक युवक मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरा था। इसी के दौरान पानी के तेज बहाव में नदी में बह गया। कहांजुर में दीवार ढहने से मणिपुर गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चियां शामिल हैं। इधर घटना को लेकर विधायक हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की। इधर विधायक अनूप नाग ने सीएम से बातचीत की और हेलीकॉप्टर मंगवाकर घटनास्थल मणिपुर पहुंचे। शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर शोक जताया। जबलपुर में मेयर इन काउंसिल का किया गया गठन। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने एमआईसी सदस्य का किया गठन। कुल 10 एमआईसी सदस्य गठित हुए हैं। शहर में विकास की गति में तेजी आई। शिवपुरी में हाईवे के पास तेंदुए के दिखाई देने का वीडियो वायरल हुआ है। शिवपुरी झांसी हाईवे पर अमोला के पास तेंदुए को गुजरता देख राहगीरों ने मोबाइल में उसकी तस्वीर कैद की। इधर हाईवे पर अचानक तेंदुए को आया देख लोग बुरी तरीके से घबरा गए। अब उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में अर्जी वाले गणेश भगवान का मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस अवसर पर भक्त मंदिर में अर्जी लगाते और कई तरह की कामना करते हैं। वहीं कई श्रद्धालुओं ने मंदिर में अपनी अर्जी लगाई। 16 अगस्त को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें आरजेडी के 16 विधायकों को शामिल किया गया है। इनमें से एक आरजेडी विधायक कार्तिक सिंह भी शामिल है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अब अपहरण के आरोप में कानून मंत्री घिरते नजर आए। दरअसल कार्तिक सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया। 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ जरूर ली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कार्तिकी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला।
उन्होंने कहा कि जिन कानून मंत्री को कोर्ट में सरेंडर करना था उन्हें राजभवन कैसे पहुंचा दिया गया। कार्तिकेय सिंह बाहुबली अंतर सिंह के दाहिने हाथ हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को ये सब रोकना चाहिए। कार्तिकेय के खिलाफ जो वारंट है वो फर्जी कागज नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव की दया पर सीएम बने हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि कुछ दिनों में ये लोग बाहुबली मंत्री और नेताओं को क्लीन चिट दे देंगे। नीतीश कुमार को इन मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में। इसी को लेकर कांग्रेस 23 अगस्त तक महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रही है। सभी नेता कार्यकर्ता देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई चौपाल आयोजित करेंगे। इस दौरान मंडियों, खुदरा बाजारों, अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित होगी, जिसका समापन 28 अगस्त को रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के साथ होगा। आपको बता दें, इसके पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया था। देश में कोरोना के 9,062 नए मामले सामने आए हैं। 15,220 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 917 मामले सामने आए, जबकि 3 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में दैनिक संक्रमण दर 19.20% है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में उछाल आया है। 24 घंटों में कोरोना के 289 नए केसेस दर्ज किए गए। ग्वालियर में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 23 हुई है। 77 संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट आना बाकी है। पीएम मोदी मंगलवार देर रात फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता से अवगत कराया और कहा कि हम खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों को जवाब देने के लिए फ्रांस के साथ हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमने भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक क्षेत्रीय महत्व व अन्य मुद्दों के तहत द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मैक्रों से बातचीत के बाद ट्वीट कर कहा, मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात हुई है। इस बातचीत में विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता का संदेश दिया। हमने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों के तहत चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक पैसेंजर ट्रेन में मालगाड़ी से टक्कर हुई है। वहीं इसके बाद ट्रेन की एक बोगी एक पटरी पलट गई है। हादसे में 50 लोग घायल हुए, इनमें से 13 लोग गंभीर हैं। तभी भगत की कोठी ट्रेन की मालगाड़ी के साथ टक्कर हुई। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन रायपुर से नागपुर जा रही थी। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच सिग्नल न मिलने से हादसा हुआ। कश्मीर के पहलगांव में मारे गए आईटीबीपी के जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। सुरक्षा बलों की घेराबंदी से भाग निकले आतंकी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक घर के अंदर आतंकियों के ठिकानों का भांडाफोड़ किया। यहां से हथियार, गोला बारूद और सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जिले में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तीव्रता 3.4, 2.1, 1.9 रही है। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन रायपुर से नागपुर जा रही थी। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच सिग्नल न मिलने से हादसा हुआ।
कश्मीर के पहलगांव में मारे गए आईटीबीपी के जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, सुरक्षा बलों की घेराबंदी से भाग निकले आतंकी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक घर के अंदर आतंकियों के ठिकानों का भांडाफोड़ किया। यहां से हथियार, गोला बारूद और सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जिले में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तीव्रता 3.4, 2.1, 1.9 रही है। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पंचकुला में कोर्ट से वापस आ रहे युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। मर्डर करने वाले ने तेज हथियार का इस्तेमाल किया। युवक की मौत हुई। सिरसा में ग्रामीणों और पुलिस में विवाद हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस पर हुए हमले के दौरान कई पुलिसकर्मी इस बीच घायल हुए। सिरसा के गांव डब्बाली में नशे के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। रोशी में ग्रामीणों ने डब्बाली रोड पर जाम लगा दिया है। हांसी की काठ मंडी में देर रात चोरों ने फर्नीचर की एक दुकान को अपना निशाना बनाया। ये दुकान प्रताप जमगढ़ा की बताई जा रही है। चोर दुकान से लगभग 60,000 की नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक के मुताबिक दुकान से लगभग 1 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सिरसा के डब्बाली में दिन दहाड़े बाजार में 3 बदमाश कोरियन कंपनी में काम करने वाले युवक पर हमला करके करीब 11.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। आपसी रंजिश के चलते 12 अगस्त की रात को स्थानीय रोहतक चौक पर 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। भिवानी से सीआईए स्टाफ 2 ने इन दहशतगर्दों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि फायरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए शेरा पक्ष से 2 और अमन राणा पक्ष से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर सीजन 3 का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अली फजल ने ये बड़ा इनाम दिया, अपडेट दिया है। काली हुडी में गुड्डू भैया ने अपनी एक तस्वीर शेयर कर मिर्जापुर कमिंग सून के बारे में लिखा। मणिरत्नम की फिल्म PS1 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। बच्चन इसमें ऐश्वर्या राय और बच्चन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन जल्द ही बेटाओं की हसीना बनने जा रही है। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर अपनी एक्साइटमेंट को शेयर किया। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर उन्होंने फोटो शूट की कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया है। फोटो में वो मजाकिया मूड में नजर आ रही है। आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया गया। इसके बाद दर्शकों की कम संख्या की वजह से कई जगह से शोज कैंसिल करने की भी खबरें आई। कटरीना कैफ सोमवार की रात को कटरीना वापस मुंबई लौटी। वो अपनी फिल्म के सिलसिले में शूटिंग के जरिए बाहर गई थी। इस दौरान कटरीना ने ट्रेंडी आउटफिट नहीं बल्कि सिंपल कैजुअल लुक अपनाया। फिल्म दोबारा का प्रमोशन कर रहे अनुराग कश्यप ने कहा कि कोरोना काल और OTT ने सब कुछ बदल दिया। मेकर्स कंफ्यूज हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं।
एक इंटरव्यू के दौरान डेविड धवन ने परिवार और शुरुआती दिनों की बात की। उन्होंने बताया कि उनके पिता काफी गरीब थे, इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए 10 साल तक स्ट्रगल किया। तन्हा दिल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रोमांटिक गानों के शान कहे जाने वाले बॉलीवुड सिंगर शान ने बताया कि किस तरह से उनके गाने चांद सिफारिश को लोगों ने पसंद किया और उनको एक पहचान दी। यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी, दोनों के बीच युद्ध को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जंग इतनी लंबी चलेगी। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर इस युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया। वो कहना है कि अमेरिका अपनी वैश्विक प्रधानता को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध में अमेरिका ने युद्ध को सबसे बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया कराने वाला देश बताया।